अपने सभी देशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जावेद नसीम आपकी खिदमत में एक बार फिर अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही ख़ास है। गणतंत्र दिवस यानी कि यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे। हमारे देश में दो दिन बहुत ही ख़ास तरीके से मनाए जाते हैं। एक तो आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, और दूसरा आज का दिन 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं। आज़ादी के दिवस के बारे में तो तकरीबन बच्चा बच्चा जानता है कि आज के दिन हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों के पंजे से आज़ाद हुआ था, जिसकी हम बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन उसी तरह से आज का दिन गणतंत्र दिवस ये भी एक बड़ा ही ख़ास दिन है, क्योंकि ये वो दिन है कि जिसने हम देशवासियों को अपने देश में पूरे इज़्ज़त व एहतराम के साथ, पूरी आज़ादी के साथ जीने का हक़ प्रदान किया। आज ही के दिन संविधान का नफाज हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नफाज हुआ था, और इसके प्रियम्बल ने हमें इस बात का अख्तियार दिया कि हम अपने देश में एक दूसरे के साथ किस तरह से इज़्ज़त देते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम ज़िंदगी गुजारें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसा कि आप जानते हैं, कि लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्हें भी हमारा सलाम कि उनके उस संविधान के ज़रिया आज भी देश में एक जो वातावरण है इतना खूबसूरत बना हुआ है, जहाँ पे हम अपने देश में बहुत ही आज़ादी के साथ, बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ जीते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। सच पूछिए तो गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत कुछ कहने को तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिन ब दिन लोग इस बात से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं कि 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। भाई, 15 अगस्त को तो देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो वो लोग जो इस बारे में नहीं जानते या भूल चुके, मैं उनकी भी याददाश्त को थोड़ा-सा ताज़ा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद सन 1950 में ये एक दूसरा बड़ा इवेंट है कि जो एक बहुत बड़ा एक सम्मान रखता है, एक बहुत बड़ा दर्जा रखता है। वो इस तरह से कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भीम जी राव अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नफाज किया गया था, जिसके तहत आज हम अपने देश में एक डेमोक्रेसी की फ़िज़ा में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और हमारा जो देश है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ पे हम आज़ादी के साथ बोल सकते हैं, आज़ादी के साथ खा सकते हैं, आज़ादी के साथ पहन सकते हैं, और आज़ादी के साथ अपने धार्मिक बातों को हम उनका पालन कर सकते हैं। ये जो हक़ है, ये जो अधिकार है, ये हमारे संविधान ने दिया। तो अपने संविधान को, उसके प्रियम्बल को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ, और हमें ये जो हक़ मिला है, तो हमें लाजिम है कि हम अपने भी फ़र्ज़ की अदायगी करें। जिस तरह से भी हो सकता है हम उन बातों का ख्याल रखें, अपने संविधान की इज़्ज़त करें, और उनमें जो बातें कही गई हैं उन पे हम अमल करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। वो प्यार मोहब्बत जो रह जाती है। नफ़रतों की बारिशें होती हैं, लेकिन जब धूप निकलती है तो फिर वो बारिशें भाप में बदल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। लेकिन ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो मोहब्बतों की धूप है, यही रह जाती है। तो बस इसी बात के पेश नज़र हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो देशभक्ति पे बनाए गए, और उन देशभक्ति में भी जो गीत बनाए गए उसमें वतन से मोहब्बत का एक इज़हार किया गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमारा वतन जो है ये हमारी दूसरी माँ है। जिस तरह से हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, वैसे ही जिस वतन में हम रहते हैं ये भी एक माँ का दर्जा रखती है, जो हमें अपने आगोश में समेट कर रखती है, और हमारे जाने के बाद भी खुद से जुदा नहीं करती, बल्कि फिर वो अपने दामन में समेट लेती है। तो ऐसे वतन को, इस वतन की मोहब्बत को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ, और ये सलाम मेरी जानिब से भी है और हमारे तमाम देखने वालों की जानिब से भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब ने बहुत सारे देशभक्ति के गीत गाए, दूसरे गुलकारों ने भी गाए, जिनमें लता जी शामिल हैं, किशोर कुमार शामिल हैं, मन्ना डे जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देशभक्ति के गीत गाए वो रफ़ी साहब ने गाए, तकरीबन जिनकी तादाद 170 से भी ज़्यादा है। और इन तमाम गीतों में हमें एक जो
तासुर मिलता है, एक जो मोहब्बत का एहसास मिलता है, वतन के ऊपर कुर्बान हो जाने का जो जज्बा मिलता है, उसकी बात क्या करें। रफ़ी साहब ने ऐसा कोई भी मौका नहीं जाने दिया कि जब उन्होंने वतन परस्ती का इजहार न किया हो। ख़्वाह वो बॉम्बे की सड़कों पे ट्रक पे खड़े होकर चंदे मांगने की बात हो, या फ़ौजियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लद्दाख की पहाड़ियों पे जाने की बात हो, या फिल्मों में गाने की बात हो। आइए ना, आज गणतंत्र दिवस के मौके पे रफ़ी साहब का ये नग़्मा थोड़ा-सा याद कर लें। धन वो शहीद जिन्हों। और ये भी एक बड़ा ही प्यारा-सा रफ़ी साहब का नग़्मा है जो इसी विषय में है। तो आइए एक छोटी-सी झलक इस गीत की भी। ना जहां में तो क्या याद बन के दिलों में आएंगे। नौशाद साहब की कंपोजिशन में रफ़ी साहब ने एक ऐसा भी गीत गाया था कि जो किसी फ़िल्म का हिस्सा तो नहीं बन सका, लेकिन वो गीत इतना खूबसूरत है कि आपने उसे बारहा सुना भी होगा। एक एक अजीब रंग है, एक इस तरह से कि वतन जो है, देश अपने बेटों से मुखातिब है, और देश एक माँ की तरह अपने बच्चों से मुखातिब होकर क्या कह रही है। आइए सुनते हैं इसकी भी छोटी-सी झलक। ऐ मेरे लाडलो उठो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। तो दोस्तों, ये था ये छोटा-सा नज़राना जो मैंने आज गणतंत्र दिवस के मौके पे आप लोगों को पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा-सा वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। बस इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाज़ते रहिए और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत नमस्कार।